देखने के बाद आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल ऊंचा हो और आपको भी ये घर बैठे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। देखिए, आज हम संख्या पद्धति का भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हमने संख्या पद्धति का भाग 1 देखा, उसमें हमने 3 चैप्टर बताया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और इसके साथ में हमने क्या बताया आपको कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है ना। ठीक है, परिमेय संख्या समझ रहे हैं, दिख रहा है? अच्छा चलिए ठीक है, भी दिख रहा है तो अच्छी बात है। देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त ठीक है ना। ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है कि पहले से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, आपको ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना। देखिए, P/Q सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर है P/Q, यानी P/Q का मतलब क्या है। हम आप सब पढ़े होंगे भिन्न। भिन्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3/5 दे दिया है, ठीक है ना। क्या दे दिया है, 3/5 दे दिया है। तो हमको सबसे पहले जानना है कि 3/5 है क्या। तो 3/5 जो हमारा है ये हमारा भिन्न है। क्या है, भिन्न है। देखिए, भिन्न क्या होता है, एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा क्या है, भिन्न है। तो उसी प्रकार से P/Q भी क्या है, हमारा एक भिन्न है। P क्या है, हमारा अंश है, और Q क्या है, हमारा हर है, ठीक है ना। देखिए, P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परंतु थोड़ा सा इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें 2 शर्त है। कितनी शर्त हैं, 2 शर्त हैं। उन शर्तों को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यानी कि परिमेय संख्या को पहले तो हमने देख लिया कि किस रूप में होनी चाहिए, भिन्न के रूप में होनी चाहिए, P/Q के रूप में होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसमें 2 कंडीशन यानी कि 2 शर्त दिया हुआ है। उन शर्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला शर्त क्या है हमारा, कि जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों। क्या हों, पूर्णांक हों। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पूर्णांक का मतलब, समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है ना। जहां P और Q दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। दूसरी शर्त हमारी ये है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य। यानी कि Q कहाँ है, हर में है। यानी कि इसके हर का मान, भिन्न के हर का मान क्या नहीं होना चाहिए,
शून्य नहीं होना चाहिए। अंश का मान हो सकता है, p का मान अगर 0 है तो चलेगा, हमारी परिमेय संख्या ही होगी, परंतु यदि उसके हर का मान शून्य हो गया तो हमारी कदापि परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। 9/25 ये भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 0/11 ये भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब यहाँ कंफ्यूज आप मत होना, क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 के बटे में कुछ भी संख्या लिखी हुई हो, ठीक है ना, तो हमारी क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे किसका मान बोला है? Q का मान नहीं होना चाहिए 0, यानी इसके हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अंश का मान शून्य हो सकता है, चलेगा, यानी हमको शर्त के हिसाब से चलना है ना। ये चिन्ह आपको समझ में आ रहा होगा, Q बराबर नहीं है, ये बराबर था फिर क्रॉस लग गया, यानी कि ये क्या चिन्ह है? बराबर नहीं है 0, यानी बराबर नहीं है 0 का ये चिन्ह है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 27/17 डॉट 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 कहाँ तक चलते जाएंगे? अनंत तक। बहुत सारी संख्याएं होंगी, इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनको हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में उनको लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। शायद हमको लग रहा है कि आपको परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद दूसरा हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे करड़ी 6, करड़ी 5, करड़ी 7, करड़ी 17/5 डॉट डॉट कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा, देखिए करड़ी 17 क्या पूर्णांक है? इसमें शर्त देखिए ना क्या दिया था, यानी कि शर्त फॉलो नहीं कर रहा, परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अच्छे से।